नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। वही सीएम के बिगड़े बोल भी सामने आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पापा भी धारा 370 को वापस नहीं ला सकते हैं। इस दौरान बोलते समय सीएम भजनलाल की जुबान फिसल गई और उन्होंने धारा 370 को वापस लाने की जगह कोई हटा नहीं सकता बोल दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने का प्रस्ताव और सदन में चले लात घूसों का जिक्र किया। इसको लेकर सीएम ने कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्हैयालाल की हत्या के दौरान कांग्रेस के नेता अपने मुंह पर टेप लगाकर घूम रहे थे। हम 1 साल पूरा होने पर जनता के बीच जाएंगे। झुंझुनू जिले के डाकघर बचत अभिकर्ता की हत्या के 8 साल पुराने मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने 4 आरोपियों कुल्हरियों की ढाणी निवासी सोनू, पत्नी विकास कुमार, सुनील कुमार, दीपेंद्र कुमार उर्फ मिक्कू तथा वारिसपुरा निवासी प्रदीप कुमार को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपियों ने मृतक की पुत्रवधू भी शामिल है। 15 जुलाई 2016 को कुल्हरियों की ढाणी के सोहनलाल जाट ने बिसाऊ थाने में रिपोर्ट दी कि उसका चचेरा भाई सुभाष चंद्र डाकघर में अल्प बचत अभिकर्ता था। 14 जुलाई को घर आते समय रास्ते में श्री राम के घर के पास नीली बत्ती लगी एक गाड़ी से उतरे 2 व्यक्तियों ने सुभाष को जबरन गाड़ी में डाल लिया। इसके बाद सुभाष से मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के आड़े आने पर बहू सोनू कुल्हरी ने ही ससुर सुभाष चंद्र की हत्या करवाई थी। सोनू के गांव के ही सुनील से अवैध संबंध थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 61 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4 T20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का स्कोर बनाया। भारत से मिले 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 141 के स्कोर पर सिमट गई और 61 रनों से मैच हार गई। दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने शानदार शतक के बाद भारतीय स्पिनरों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाया, जिसकी बदौलत भारत ने एक धमाकेदार जीत दर्ज की। अफ्रीका बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों की फिरकी में फंस गए और बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। भारत की ओर से रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट झटके। आवेश खान को भी 2 सफलता हाथ लगी। अजमेर जिले के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा दूसरे दिन अजमेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस जन सुनवाई में पहुंचे अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल आक्रोशित नजर आई। उन्होंने अजमेर विकास प्राधिकरण की पिछले महीने आना सागर किनारे की गई कार्रवाई के दौरान गैस गोदाम को सीज करने को गलत बताया। उन्होंने मंत्री से शिकायत की कि प्राधिकरण द्वारा गैस गोदाम की स्वीकृति देने, फ्री होल्ड पट्टा देने के बावजूद इसे सीज किया गया है। ना तो नोटिस दिया गया और ना ही कागज देखे जा रहे हैं। परमिशन है, कन्वर्जन है, इसके बावजूद अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। 15,000 गैस उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने प्राधिकरण के उत्तर जोन के उपायुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जनप्रतिनिधि काम के लिए फोन करते हुए कहता है कि अब फोन करवाया है तो इसके लिए अब 50,000 रुपये लगेंगे। विधायक ने कहा कि मैं मारूंगी पकड़कर। उपायुक्त दादागिरी कर रहे हैं, लोग मारेंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व विधायक और भाजपा नेता गिरिराज सिंह मलिंगा को झटका लगा है। AAN-JN मारपीट मामले में उन्हें 2 सप्ताह में सरेंडर करना होगा। कोर्ट के आदेशानुसार सरेंडर करने के 4 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने उनकी जमानत पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक को हटा लिया है। अदालत ने मलिंगा से कहा वह 2 सप्ताह में सरेंडर करें। उनके सरेंडर करने के 4 सप्ताह बाद अदालत मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के 5 जुलाई की जमानत को रद्द करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ही 22 जुलाई को रोक लगाई थी। ज्ञात रहे कि धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च 2022 को AN हर्षाधिपति और JN नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। प्रकरण में AN हर्षाधिपति ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलिंगा और अन्य के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा और SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाया था।
जयपुर में डंपर और बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसा हरमाड़ा थाना इलाके में न्यू लोहा मंडी रोड माचड़ा के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शी विनोद जैन ने बताया कि डंपर बजरी को खाली कर कांटे पर जा रहा था। इस दौरान सामने से तेज रफ्तार बाइक आई। डंपर और बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे ही भरत लाल ने बताया कि हादसे में दौसा महवा निवासी 21 वर्षीय सुरेंद्र कुमार, जयपुर जोरावर नगर निवासी 22 वर्षीय दिनेश कुमार और मुरलीपुरा निवासी 18 वर्षीय कन्हैया बैरवा की मौत हो गई है। घटना के बाद डंपर ड्राइवर मौके से भाग निकला। डंपर को मौके से जब्त कर लिया है। सुरेंद्र परिवार में अकेला कमाने वाला था। सुरेंद्र का शव देखकर मां और बहन अस्पताल में ही बेहोश हो गई। श्रीगंगानगर जिले में एक नशा तस्कर को 5 साल और छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत 13 साल की किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी हिसार के पटेल नगर राजपूत मोहल्ला निवासी 35 वर्षीय पवन कुमार और राजपूत को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी युवक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एसपीपी हरविंद सिंह बराड़ ने बताया कि सजा सुनाई गई है। घटना 10 अक्टूबर 2022 को हुई थी। पीड़ित 12 साल 11 माह की छात्रा ने मुकलावा थाने में रिपोर्ट दी कि वह अपनी चचेरी 11 वर्षीय बहन के साथ पास गांव के स्कूल से पढ़कर लौट रही थी। रास्ते में दोनों छात्राओं ने आरोपी की पत्नी से पीने का पानी मांगा। आरोपी ने अपनी पत्नी के सामने ही पीड़िता को बैड टच किया था। इसके बाद पीड़िता ने मुकलावा थाने में केस दर्ज करवाया था। इसके अलावा प्रतिबंधित घटक की गोलियों की तस्करी का दोषी पाए जाने पर पक्की गांव निवासी 26 वर्षीय काला सिंह को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने अलवर जिले के रामगढ़ में कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। कहा कि कांग्रेस के लिए अब तलवार और बंदूक की जरूरत नहीं है, अब उन्हें वोट रूपी गोली से निपटा दीजिए। दिलावर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। रामगढ़ में दिल्ली रोड स्थित गुलाब वाटिका पर एससी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दिलावर ने कहा, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, यह कोरी कल्पना है। क्या हमारे धर्म ग्रंथ झूठे हैं? क्या हमारे मठ मंदिर झूठे हैं? हमारे पूर्वज भगवान राम का नाम लेते लेते स्वर्ग सिधार गए, वो सब झूठे हैं। कांग्रेस ने पूरे देश को झूठा साबित करने का प्रयास किया। दिलावर ने कहा, हमें बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ाया गया कि अकबर महान है, वो लुटेरा आतंकी था। महान तो महाराणा प्रताप थे। वक्फ बोर्ड को लेकर दिलावर बोले, हजारों और लाखों लोगों की जमीन को वक्फ ने लूटा। जालोर में भादरा जून के रामा गांव में 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार पिता की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। वहीं दूसरी बाइक सवार युवक भी चोटिल हुआ है। हादसा रामा व धूमबड़ा माता मंदिर के बीच हुआ। पुलिस जानकारी के अनुसार रामा निवासी डायाराम मीणा व उसकी 8 वर्षीय पुत्री पंकु खेत से बाइक पर सवार होकर घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार सामने से आ रहे नयाराम निवासी मनीष चौधरी की बाइक से इनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें डायाराम गंभीर घायल हो गया। डायाराम की पुत्री पंकु व दूसरी बाइक पर सवार मनीष घायल हो गए। इसके बाद घायल डायाराम को भादरा जून अस्पताल पहुंचाया, जहां से अहोर रेफर किया। अहोर जाते समय रास्ते में डायाराम की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए राज्य स्तर पर पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिलने वाली 23,000 खानों के नियमित संचालन को बहाल रखा है। वही एनजीटी के आदेश की समय सीमा को भी बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 12 नवंबर तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेते, तब तक खान लाइसेंस धारक अपने खानों में खनन कार्य जारी रख सकते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह निर्देश राज्य सरकार की सिविल अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एएसजी ऐश्वर्या भाटी व एएजी शिवमंगल शर्मा ने पैरवी की। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत समोला में 3 चचेरे भाइयों के मकान से अज्ञात चोर 3 सोने की हसली, 3 मोबाइल फोन व 1,70,000 रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। कुल करीब 12 लाख रुपए के जेवर और नकदी ले गए। समोला इटाराना रोड निवासी कमल खान ने बताया कि हम 3 भाई साथ रहते हैं। रात को बरामदे में मां के आसपास परिवार के अन्य सदस्य सोए हुए थे। कमरे में बाहर से कुंडी लगी थी। अलमारी में पहले से चाबी लगी छोड़ दी। अगले दिन सुबह जागे तो देखा किसी का मोबाइल नहीं है।
उसके बाद कमरे में देखा तो अलमारी से 2 तोला सोने की हंसली और 15,000 रुपए की नकदी नहीं मिली। दूसरे कमरे से सोने का गुलीबंद व 1 लाख रुपए की नकदी नहीं मिली। तीसरे कमरे से भी 2 तोला सोने की हंसली चोरी हो गई। इस तरह 3 सोने की हंसली, 3 मोबाइल व 1.70 लाख की नकदी चोरी हुई है।